Hello friends, I'm Ravi Sharma and I'm going to teach you some new expressions for day-to-day English conversation. And these are very funny expressions and very useful. So just enjoy them and use them in your life. So our first today's expression is I was baffled. Yeah, I am baffled. Yeah, you could use any of these. Any. I was baffled. I am baffled. I will be baffled. कुछ भी बना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी बन सकता है. इसका मतलब होता है मैं हैरान हो गया था. होता है ना कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कैसे हो गया. मान लीजिए आपका एक दोस्त he is very very he is very weak in study and now within 3 to 4 months you just found कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया. तो आप कहेंगे यार, और जब उसके मार्क्स आए तो आप दंग रह गए. तो आप बोलेंगे मैं तो हैरान हो गया उसके नंबर देख के कि वो इतना अच्छा कैसे कर गए इतने कम समय में. तो आई वॉज बैफल्ड. और उसके बाद जो भी काम हुआ जिसकी वजह से आप हैरान हुए उस काम को आप एज और टू इन दो वर्ड लगा के जोड़ेंगे. आई वॉज बैफल्ड एक वक्त ये तो मैं हैरान हो गया, और जिस काम की वजह से हुए वो काम उसके बाद आएगा, पर दोनों के बीच में वर्ड आ जाएगा एज टू. तो आई वॉज बैफल्ड एज टू. चाहे तो आप इसे लगाएं चाहे ना लगाएं, बस पता होना चाहिए कि ये होता है. राइट. आई वॉज बैफल्ड एज टू कि वो तरक्की कैसे कर गया. हाउ ही सोर्ड अप. ये जो वर्ड है सोर अप, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसमें बहुत तेज़ी से उठान आ रहा है, वो चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है. तो भाई जैसे प्राइसेस आर सोरिंग अप, या जो महंगाई है रेट वो बहुत तेज़ी से हाई जा रहे हैं. तो प्राइसेस आर सोरिंग अप. ठीक. तो हमारी बात थी आई वाज बैफल्ड एज टू हाउ ही सोर्ड अप. ऐसे ही आपको उम्मीद नहीं थी कि वो पास हो जाएगा, तो आपने कहा या उसका मैं तो दंग रह गया, मैं तो AI ट्रिपल ई निकाल दिया, मैं तो हैरान हो गया. आई वॉज बैफल्ड कि वो कैसे पास हो गया एज टू हाउ ही पास्ड. ऐसी एक आपका दोस्त 12 तक की पक्की दोस्त थी, 4 साल पहले आप भोपाल आए थे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए. आपने सोचा एक दिन फ़ोन लगाता हूँ उसे. आपने उसे फ़ोन लगाया, उसने पूछा कौन. आपने सोचा कि शायद नंबर मिस हो गया उसे. आपने बोला मैं बोल रहा हूँ. मैं कौन? मैं राज. कौन राज? तुम्हारे साथ बारी में था. बारी में था. आपने कहा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं. अब आपने अपने दोस्त से कहा. मैं तो हैरान हो गया, 4 साल पहले तक बहुत पक्के दोस्त थे हम, तो 4 साल में बंदा मुझे भूल गया. I was baffled as to how he stood up, how he forgot me. I was baffled as to how he forgot me. I am baffled भी बोल सकते हैं. मैं तो हैरान हूँ भाई साहब. I am baffled. I am baffled. यानी मैं तो हैरान हूँ. I am baffled कि ये केसेस कैसे बढ़ रहे हैं. As to how these cases are soaring up. यानी I am baffled as to how these कोरोना केसेस आर सोरिंग अप, कैसे बढ़ रहे हैं. ठीक है. तो आई वाज बैफल्ड समझ में, पर हैरान हो गया लाइक दिस. इसके बाद हमारा अगला एक्सप्रेशन है फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. कई काम ऐसे हम ज़िंदगी में पहली बार करते हैं. राइट. पहली बार, जैसे पहली बार कई बार कहते हैं पहली बार मैंने लड़की पटाई भाई साहब. फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वूड ए गर्ल. मैं पहली बार फेल हुआ भाई साहब. फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल्ड. राइट. मैंने पहली बार झूठ बोला है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव लाइड. ये सब में बन जाएगा, पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो.
कहीं भी बन जाएगा। पहली बार मैं विदेश जा रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग अब्रोड। मैं पहली बार शादी करूँगा भाई साहब, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई विल गेट मैरिड। मैंने पहली बार झूठ बोला था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई लाइड। मैं पहली बार अंग्रेजी सीख रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो these are the ways you can make sentences. The next thing is here, how could I have let it go? इसका मतलब है कि मैं ये कैसे छोड़ देता, मैं इस बात को कैसे जाने देता। आपने उस काम को नहीं छोड़ा, आपने उसे करके मना। हाउ कुड आई हैव लेट इट गो। मैं इसको ऐसे लेकर चलता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है। इसी टाइम पे पुणे वगैरह में कुछ कंपनीज आई एंड उसने कुछ लोगों को हायर किया और उनसे कहा कि आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। उसमें कुछ गर्ल्स भी थी। अब इसके बाद क्या होता है, गर्ल्स ने कहा कि सर अभी तो कोरोना का चल रहा है, कोई दिक्कत वगैरह होगी फिर जाना। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप देख लीजिए, राइट, हमने आपको ऑफ़र दिया है, इसके बाद हम कह नहीं सकते, राइट, इतना पैकेज और इतने की ऑफ़र है, आप ज्वाइन करना चाहे तो किसी तरह से ज्वाइन कर लीजिए, वरना फिर वो जैसी आपकी अगर उस जॉब रही, कंपनी की पॉलिसी क्या रही, हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो लड़कियों ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली कोरोना के टाइम पे। मैं बात कर रहा हूँ मार्च की, जी हाँ मार्च की, लास्ट के मार्च की। सो अब क्या होता है, मम्मी का फ़ोन आया तो उस लड़की, हाँ बेटा क्या हुआ, तो उसने कहा कि जॉब लग गई। मम्मी ने कंग्रेचुलेशन बोला उसे, बेटा कंग्रेचुलेशंस। मम्मी लेकिन एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? उन्होंने कहा आपको इस तरह से ज्वाइन करना है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र। तो मम्मी ने उसे बहुत सुना कि कोरोना फैला हुआ, सब जगह बंद है। तो उसने कहा कि मम्मी मैं कैसे छोड़ देती, हाउ कुड आई हैव लेट इट गो। उन्होंने कहा कि अगर नहीं करोगे तो फिर हम आगे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हो सकता है आपको नौकरी मिले ना मिले, कंपनी लॉस में जाए, कुछ है तो कुछ नहीं कर सकता, अभी है तो कर लीजिए। तो मैं मौका कैसे छोड़ देती, हाउ कुड आई हैव लेट इट गो। यहाँ पे कुड हैव टाइम वर्ड हो गया, डुअल, इस मतलब डुअल हेल्पिंग वर्ब एक तरीके से। और लेट की थर्ड फॉर्म आई है, लेट। कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है ही कुड हैव गॉन। तो कुड हैव के साथ यहाँ पर लेट की थर्ड फॉर्म है, और लेट के बाद कोई भी एक्शन आता है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे लेट मी गो, राइट, लेट मी डांस। तो हाउ कुड आई हैव लेट इट गो। इसके बाद है नेवर माइंड ऑल ऑफ दैट या नेवर माइंड ऑल दैट, दोनों चलते हैं। या ऑल पीपल ऑल पर्सन्स बोलो, ऑल ऑफ द पर्सन्स बोलो, ऑल बॉयज़ बोलो, ऑल ऑफ द बॉयज़ बोलो, सब चलेगा। तो नेवर माइंड ऑल ऑफ दैट, इसका मतलब है ये सब बातें छोड़ो। अब जैसे क्या होता है, शादी का मौका है, हमारे गुस्सा कौन होता है, फुफ्फा, राइट, ये लड़के का जिच्चा, दो ही लोग गुस्सा होते हैं। अब वहाँ पे शुरू होगी बात, तो भाई यहाँ पर अच्छे से खाना पीना नहीं है, हमें इज्जत नहीं दी जा रही है, बैठने का अरेंजमेंट ठीक नहीं है। तो अब ये तो लड़के की लव मैरिज थी, वो गया फुप्पा के पास, फुप्पा ये सब बातें छोड़ो, नेवर माइंड ऑल ऑफ दैट। मेन है कि लड़की पसंद की मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो नेवर माइंड ऑल ऑफ दैट, तो ये सब बातें छोड़ो, नेवर माइंड ऑल ऑफ दैट, नेवर माइंड ऑल ऑफ दैट। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड जोशल। जी हाँ, जोशल का मतलब होता है धक्का मुक्की, राइट। नाउअडेज यू कुड सी दैट, आप देख सकते हैं कि हर जगह भाई साहब जब भी राशन बढ़ता है, राइट, या फिर जनधन खाते से पैसे निकालने की बात आती है, तो आप पाएंगे वहाँ भीड़ लग जाती है ना। पीपल आर जोसलिंग इन द क्राउड, लोग भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं, तो पीपल आर जोसलिंग इन द क्राउड। ऐसे कल भी क्या था, मैं गया था एक जगह, बैंक, यूनियन बैंक, ठीक, तो मैंने देखा वहाँ भी लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। पीपल वर जोसलिंग इन द क्राउड, भीड़ में, पीपल वर जोसलिंग इन द क्राउड, लोग भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे थे। पीपल वर जोसलिंग इन द क्राउड।
इसके बाद है आई एम नॉट इन द राइट स्पिरिट। इससे पहले वाली स्लाइड में ये आ चुका है क्वेश्चन के रूप में, अभी आंसर के रूप में लेकर आया हूँ मैं। कई बार मम्मी फ़ोन करती है, हाँ बेटा कैसे क्या हो रहा है, अरे मम्मी मन नहीं लग रहा, आई एम नॉट इन द राइट स्पिरिट। पढ़ाई लिखा है बिल्कुल मन नहीं लग रहा, आई एम नॉट इन द राइट स्पिरिट, क्या मेरा मन नहीं लग रहा है, आई एम नॉट इन द राइट स्पिरिट। आपका मन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? जो लोग क्वारंटीन में है उनका तो मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, यानी मेरा मन नहीं लग रहा, आई एम नॉट इन द राइट स्पिरिट। कोई भी काम में आप लगे हुए हैं, उस काम को करने का मन नहीं लग रहा आपका, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट इन द राइट स्पिरिट। इसके बाद another word is very good, it's called agony aunt। क्या है? agony aunt। क्या वर्ड है? agony aunt। ये कौन सा होता है? इसका मतलब होता है, आपने देखा हो ना पार्कों की समस्याएं लिखा रहता है केवल उसके अंदर, मैं 18 साल का लड़का हूँ, मेरी लड़की से प्यार हो गया लेकिन मैं उससे कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। तो ऐसे अब इनकी सलाह देता है बंदा, राइट। तो जो बंदा सलाह देता है समकार, उससे बोलते हैं एग्नी आंट। क्या बोलते हैं? एग्नी आंट। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो उनके दोस्त कहते हैं भैया तो राय सर के पास जाओ, उनके पास हर सवाल का जवाब है, वो हर चीज़ पर सलाह देंगे अच्छे से। ही इज़ एन एग्नी आंट, ही इज़ एन एग्नी आंट। जो सलाह देता, पहाड़ों की समस्या सोल्व करता, लोगों की समस्या सोल्व करता है, उसे बोलते हैं एग्नी आंट। यानी लोगों की मुश्किलों को सोल्व करता है, सलाह देता, उसे बोलते हैं एग्नी आंट। तो राइट सर इज एन एग्नी आंट। इसके बाद है वर्ड नॉनसेंस। ये तो सुना ही होगा, मगर एक होता अटर नॉनसेंस, कोरी बकवास, पूरी की पूरी बकवास बात है। जैसे चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई चाइना की वजह से कोरोना वायरस फैला, मैं वो क्या बोलता रोज आके, ये सब कोरी बकवास है, ये पूरी की पूरी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज़ अटर नॉनसेंस, राइट, दिस इज़ अटर नॉनसेंस, ये सब कोरी बकवास है, राइट। ऐसे सरकार को भी कई बार आगे कहना पड़ता है, पेंशन में 30% की कटौती कर दी है सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से, अरे सब बकवास है सरकार ने का, ऐसा कोई प्लान नहीं है। दिस इज़ अटर नॉनसेंस, दिस इज़ अटर नॉनसेंस, ये सब कोरी बकवास है, दिस इज़ अटर नॉनसेंस। भाई ऐसे ही बीवियों ने कहा है, एक ऐसी अफवाह हो रही है, बीवियों ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद हम 2 महीने तक शॉपिंग नहीं करेंगे। मैंने ऐसा कैसे, ये सब पूरी बकवास है, दिस इज़ अटर नॉनसेंस, दिस इज़ अटर नॉनसेंस। अब इसके बाद है अकर टू एवरीवन। अकर का मतलब होता है जिससे आपने बस होता है, हालात कैसे कुछ हो जाती है तो उसे बोलते हैं अकर। जैसे हमारे घर में आजकल ऐसा हो रहा है भैया, झगड़ा हो रहा है भैया, तो सबके साथ होता है, इट अकर्स टू एवरीवन। ये प्रॉब्लम तो सबके साथ आती है भाई साहब, ये भी आजकल पैसे नहीं है भाई, थोड़ा सा डाउन चल रहा है, पैसे लेट आ रहे हैं, तो लोग बोलते हैं भाई ये प्रॉब्लम तो सबके साथ आती है, दिस प्रॉब्लम अकर्स टू एवरीवन, दिस प्रॉब्लम अकर्स टू एवरीवन। जैसे किसी ने बोला मेरी शादी हो गई, भैया ये तो सबके साथ होता है भैया, हर परेशानी में हूँ आजकल, पैसे कम आ रहे हैं, भाई दिस प्रॉब्लम अकर्स टू एवरीवन। भाई जॉब नहीं है मेरे पास आजकल, पैसा कम आ रहा है, भाई ये प्रॉब्लम तो सबके साथ आती है, दिस प्रॉब्लम अकर्स टू एवरीवन, या इट अकर्स टू एवरीवन। आज मैं लो फील कर रहा हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड से बात नहीं आ रही, बात नहीं हो रही है, झगड़ा हो गया, भाई इस रिश्ते में तो प्रॉब्लम आती है, दिस प्रॉब्लम अकर्स टू एवरीवन, दिस प्रॉब्लम अकर्स टू एवरीवन, या इट अकर्स टू एवरीवन। इसके बाद है एक वर्ड होता है ड्यूएबल। क्या वर्ड होता है? ड्यूएबल। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपने सुनाने को, कई लोगों ने सुनाने होगा पक्का है, क्योंकि हम तो सिंपल सिंपल वर्ड सीखते हैं, इट इज़ डूएबल। क्या वर्ड है ये? डूएबल। डूएबल मतलब कि जो हो ना पाए। कई बार कहते ना भाई से बाइक कल तक हो जाएगी, नहीं भाई साहब कल तक नहीं हो पाएगी, दिस बाइक इज़ नॉट डूएबल बाई टुमारो, द बाइक इज़ नॉट डूएबल, यानी ये बाइक ठीक नहीं हो पाएगी, द बाइक इज़ नॉट डूएबल बाई टुमारो, उसके साथ काम नहीं हो पाएगा, द बाइक इज़ नॉट डूएबल बाई टुमारो। भाई मोबाइल मिल जाएगा, भाई शाम तक मोबाइल मिल जाएगा, भाई द मोबाइल इज़ नॉट डूएबल बाई इवनिंग, शाम तक नहीं हो पाएगा मोबाइल ठीक, द मोबाइल इज़ नॉट डूएबल बाई इवनिंग। तो डूएबल मतलब
काम होने लायक, ये चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, राइट? तो बस डूएबल बोल देना आपको, है कि नहीं? द बाइक इज़ नॉट डूएबल, द मोबाइल इज़ डूएबल, द मोबाइल इज़ नॉट डूएबल, द चार्जर इज़ डूएबल, द चार्जर इज़ नॉट डूएबल, राइट? तो ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम बोलेंगे डूएबल। क्या बोलेंगे? डूएबल। आपने गीज़र ख़राब हो गया आपके यहाँ, गीज़र वाले से पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला भाई ये डूएबल नहीं है, ये ठीक नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट डूएबल। ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट डूएबल, इट इज़ नॉट डूएबल। आप मोबाइल लेके गए, मोबाइल दिखाया, उसने बोला सर मोबाइल ठीक नहीं हो पाएगा, मोबाइल इज़ नॉट डूएबल। क्या खराबी है? टच स्क्रीन गई इसकी, टच स्क्रीन इज़ नॉट डूएबल, टच स्क्रीन इज़ नॉट डूएबल, टच स्क्रीन इसकी ठीक नहीं हो पाएगी, टच स्क्रीन इज़ नॉट डूएबल। दीज आर द थिंग्स। इसके बाद है, आजकल बहुत चल रहा है 21 दिन कहा जाता है, कोई भी आदत फॉर्म करने में, ये छोड़ने में 21 दिन लगते हैं, या 21 दिन छोड़ने में 21 दिन गेन करने में लगते हैं। सो यू कैन फॉर्म एंड गिव अप एनी हैबिट्स। हैबिट की स्पेलिंग HABIT होती है। तो यू कैन फॉर्म एंड गिव अप एनी हैबिट्स इन 21 डेज। जो लोग घर पे हैं, जिन्हें शराब सिगरेट की आदत छूट गई हुई, कई लोगों के भाई साहब, हो भी सकता है जुगाड़ हो रहा होगा कहीं से, बट जिन्होंने नहीं पी है तो छोड़ दे, ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा कहा जाता है, यू कैन फॉर्म एंड गिव अप एनी हैबिट्स इन 21 डेज। यू कैन फॉर्म एंड गिव अप एनी हैबिट्स इन 21 डेज। तो आप 21 दिन के अंदर कोई भी हैबिट लगा सकते हैं अपने, या कोई भी हैबिट छोड़ सकते हैं। यू कैन फॉर्म एंड गिव अप एनी हैबिट इन 21 डेज। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, राइट, और लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि आप जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मगर मैं चाहूँ जल्द से जल्द 1000 फैमिली का सब्सक्रिप्शन हो जाए, ताकि मज़ा आए, ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।